हे गाइस, सॉरी वीडियो बहुत लेट है पता है। और मैं वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार जो है साउंड जो वॉइस एडिट किया था वो ग्लिच हो गया, पता नहीं कैसे। पर ये दूसरी बार है और मेरी तबीयत भी ख़राब थी इसलिए लेट है। खैर छोड़ो, हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिंधु कहता है यूसुके कि तुम फाइट में लड़के लोग बहुत अच्छे हो, और यूसुके को वहाँ पर एक रॉक पॉइंट दिखता है। वो रॉक पॉइंट एक्टिव रहता है तो वो वहाँ पर हाथ लगाता है। तो रॉक पॉइंट मुझे पहली बार जो है यूसिंदो पहली बार जो फाइट किया था एक गॉब्लिन के साथ वो दिखाता है। और उसे मारने के बाद यूसिंदो कासुई को पकड़ के बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी देर पकड़े रह सकती हूँ। और ये देख के यूसिंदो का गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और इधर उधर हाथ ना दे कि इसे मत दिखो, और उन सब का गाल भी ऐसे लाल हो जाते हैं। और यहाँ से सीन कट होता है। एपिसोड 2 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कासुई और यूसुके जा रहे होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। उन बातों को बाद में कासुई यूसिंदो को मैसेज में बोल रही होती है। तभी यूसिंदो के पास उसका एक दोस्त आता है और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। और यूसिंदो उसे पूछता है कि तुम्हें यूसुके के बारे में पता है। और वो कहता है यूसुके, हाँ वो एक आंसर किया हुआ बच्चा है पर वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। और यहाँ पर तो आंसर देता है कि ये यूसुके प्यारा दोस्त है जिसे मैं शायद लाइक करती हूँ। और यहाँ से सीन चेंज होता है और यूसुके के बारे में दिखाया जाता है कि वो रात को जॉगिंग कर रहा होता है और एक्शन के बारे में सोच रहा होता है कि जो गेम मास्टर ने दिखाया था। और कहता है कि मुझे क्यों चुना गया, मैं इस सिटी को ऑलरेडी इतना हेट करता हूँ तो मुझे क्यों इस सिटी को बचाने के लिए दिया गया। तो ये सोच ही रहा होता है कि तभी गेम मास्टर जो है उसे कॉल करता है और वो शॉक हो जाता है और वो फ़ोन उठाता है। तो दूसरी तरफ गेम मास्टर का वॉइस चेंज हुआ होता है तो इससे और भी शॉक हो जाता है कि गेम मास्टर इस यू। और गेम मास्टर कहता है कि तुम्हें एक क्विज देना है और तुम एक जगह पे जाना है, वहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट जो है तुम्हें दोस्त मिलेगा। और वहाँ पर वो एक गर्ल्स स्कूल की तरफ लेके आता है, गर्ल्स कॉलेज कहते हैं उसे। और यूसी का उसके अंदर चला जाता है और गेम मास्टर कहता है तुम यहाँ से पीछे मुड़ के ऊपर सीधे उठ जाओ। और वो जब उठता है तो वहाँ पर गर्ल्स टॉयलेट होता है। गर्ल्स टॉयलेट के अंदर जाता है तो देखता है कुछ लड़कियाँ एक लड़की के साथ रैगिंग कर रहे होते हैं, उसके कपड़े उतार के उसके वीडियो बना रहे होते हैं। और ये देख के यूसुके भी शॉक हो जाता है, इस बार मैं किसी गर्ल्स कॉलेज में आया और अभी इस तरह। तभी गेम मास्टर जो फ़ोन रख देता है और यूसुके देखता है कि वो लड़की का कैमरा अभी भी चालू है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि ये लोग एमएमएस क्यों बना रहे हैं इस लड़की का और वगैरह वगैरह। और तभी जो है इसको सोचता है कि मैं अगर मैं इसका फ़ोन तोड़ दूँ तो शायद कुछ हो सकता है। और कुछ ना सोच के उस लड़की का फ़ोन जो है वो तोड़ देता है। इससे वो चारों लड़कियाँ शॉक हो जाती है कि इसने क्या किया और क्यों किया, कौन है। और ये सोचता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा। और वहाँ पर बैठ कर वो रोने लग जाती है कि मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा। वहाँ पर यूसुके देखता है कि बाकियों का फ़ोन भी है और फिर कहता फिर दूसरा लड़की का भी वो फ़ोन ले लेता है और लेके तोड़ देता है। वो लड़की कहती है मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं है, तुम चेक कर सकते हो। और उससे पहले यूसुके उसका फ़ोन तोड़ देता है। वो लड़की भी शॉक हो जाती है और फिर देखता है कि तीसरे लड़की का फ़ोन एक बैग के अंदर है और वो कुछ तरह सोच के उसके पास भी जाता है और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है, मतलब तोड़ने लगता है। पर लड़की कोशिश करती होती है ना तोड़ने, मतलब तोड़ने ना देने की, पर फिर भी नाकामयाब होती है और वो यूसुके उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। और वो लड़की गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने जाती है पर यूसुके उसे ही मार देता है। वेट सेकंड, लड़की को मारता है, गलत बात है, खैर छोड़ो। और यहाँ पर दिखाया कि वो तीनों लड़कियाँ चीखते हुए टॉयलेट से निकलती है और कहती है कि मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। और यूसुके डर जाता है कि क्या पुलिस। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूसुके उन टूटे हुए फ़ोनों को टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाता है और वो लड़की उसे शॉक करती है कि वो कौन है। और लड़की उसे थैंक यू कहती है और वो दोनों पीस के दरवाजे निकल जाते हैं। सीन कट होता है। सीन कट होकर देखा जाता है कि यूसुके वो लड़की जा रहे होते हैं और वो लड़की सोच रही होती है कि कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और यूसुके अपने मन में होता है और कहता है कि मैंने इस लड़की को बचाया है और वो मुझे हीरो मान रही होगी। तभी यूसुके उस लड़की से एक सवाल पूछता है कि वो लड़कियाँ तुम्हारे साथ रैगिंग क्यों कर रही थी। कि आंसर देती है कि मैं एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डर रही थी तो मैं कुछ लड़कियों के साथ चैटिंग कर रही थी कोई को में।
और वो लड़की सोच रही थी कि मैं उस लड़के को उसके बारे में अनाप-शनाप बक रही थी, पर सच है कि मैं बोल रही थी और पता नहीं क्यों चेहरे से और एक कह के वो लड़की रोने लग जाती है। यूसी का सोचता है कि मैं उसके कंधे में हाथ रखूं, उसे पर मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और यहाँ पर गेम मास्टर भी कोई कॉल नहीं करता, तो वो लड़की कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा सकती हूँ, और यूसी कहता है ठीक है, और वो लड़की कहती है कि तुम एक गेम खेल सकते हो, उस गेम में बहुत सारा मज़ा आएगा, एक साथ खेलेंगे। और यूसी कहता है गेम, और वो कहता है हाँ, तो वो कहती है चली जाती है, और यूसी कहता है ये वियर्ड था। और वहाँ दिखाया जाता है सीन कट दिखाया जाता है कि यूसी वो गेम खेल रहा होता है, और खेलते खेलते वो कहता है मेरे 2 वीक इसमें बर्बाद कर दिए और मुझे भूख लगी है, और तभी वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर कासुई और यूसिंदो पहले से ही रहते हैं और कहते हैं हाय, और वहाँ पीछे देखा जाता है कि वो लड़की वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई है, और उसके लड़की के पीछे ही गेम मास्टर आ जाता है, और वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, लड़की बहुत ज़्यादा फेस देखने लायक होता है। खैर गेम मास्टर का वॉइस फिर चेंज हुआ होता है, और गेम मास्टर उसे जॉब देती है, फिर तो व्हील घुमाता है और वो एक फायर बीच में परिवर्तन हो जाती है, इतनी हिंदी। खैर हमें उसका नाम भी पता चल जाता है, यूके टोकाटाकी। खैर जो भी बहुत घटिया नाम है, हम इसे पूरा नहीं बोलेंगे। और गेम मास्टर कहता है डिफिकल्टी लेवल भी हाई हो चुके हैं। गेम मास्टर भी यहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर यूके बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है यूसी के ऊपर। तो वो कहता है कि तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रहे हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। और यूसिंदो दोनों जो है स्टॉक मतलब शॉक हो जाते हैं बात सुन के, और उन दोनों का चेहरा देखने लायक होता है। वो कहते हैं तुम इसका स्टॉक क्यों कर रहे हो, और यूसी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और फिर जो है यूके सारी बातें यूसिंदो और कासुई को बताती है, और यूसिंदो ये बातें सुन के जो है शॉक होती है और कहती है उसने तुम्हारे दोस्तों का फ़ोन तोड़ के उसे टॉयलेट में फंस कर दिया। और कासुई कहता है कि ऐसा यूसुके ने क्यों किया, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं था। और वहाँ पर यूके कहता है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ बात की उसके बारे में उसके बाद, और मेरे दोस्तों ने कहा कि ये स्टॉकर है, इसने टॉयलेट में एक कैमरा छुपाया हुआ रहता है। और ये बात सुन के यूसुके भी कहता है कि रुको मैं समझा सकता हूँ, पर कोई भी उसका बात सुनता नहीं, और वो तीनों ही वहाँ से चढ़ जाते हैं। जब दिखाया है कि यूसिंदो यूको को सारी चीज़ें बता रही होती है कि किस तरह किसे यूज़ करना है, और वो पूछते कि तुम मुझसे छोटी हो कि बड़ी हो। यूसिंदो पूछता है यूको कि तुम मुझसे छोटी हो कि बड़ी हो, और यूको कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पर मेरी मास्टर हो। और यूसिंदो कहता है तुम मुझे मास्टर मत बुलाओ यूको को, और यूको कहता है कि ये बिल्कुल उस एनिमे जैसे है जो मैं रोज़ देखता हूँ, ये माइटी पर्पल। बोली होती है कि ये कितनी स्मार्ट है, कितनी होशियार है। और तभी यूसिंदो से सवाल पूछता है कि तुमने जो अभी कहा था वहाँ पर क्या वो पूरी तरह से सच है। और यूके सारी बातें जो है बताती है कि कैसे किस तरह हुआ था। और ये सारी बातें सुनने के बाद यूसिंदो कहता है कि तुम्हें पता था कि वो तीनों लड़कियाँ तुम्हारे साथ रैगिंग कर रही है और तुम्हारी अहमियत से कर रही है, पर तुम उसे रोकी क्यों नहीं। यूके कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं कभी किसी के साथ फाइट नहीं रहती, और इस बार तो गलती मेरी भी थी, इसके कारण मैंने कुछ किया नहीं। और यूसुके काइंड ऑफ राइट था, और ये सुन के कहता है कि अब वो मुझसे हेट करेगी कहने के बाद। और यूसिंदो उल्टा कहती है कि इट्स ओके। यूको कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें आज तक किसी ने रैगिंग नहीं किया ना। और यूसिंदो इसमें हंस पड़ती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी बहुत बार रैगिंग किया गया और मुझे भी बहुत सताया गया, पर मैं हर बार अच्छी होती गई। मैं स्पोर्ट में, खेलने में और पढ़ाई में बहुत अच्छी होती गई, और इस तरह मुझे उसका सामना करना सीख गया कि उन्होंने कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया। और यूसुने कहते हैं कि तुम्हें क्या रखते हो, उसने मुझे मेरे साथ फाइट किया है। यू कहते हैं नहीं, पर तुम्हारे फ्रेंड्स। और यूसिंदो कहती है कि ऐसा होने के बाद वो कभी मेरी फ्रेंड हुई ही नहीं। और ये सुनने के बाद यूके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है यूसिंदो से, और उसके गाल भी टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, बिल्कुल लाल लाल टमाटर। और यूके कहती है कि विल यू मैरी मी, क्या कहते हैं मैरी मी, क्या छोड़ो। यूके कहती है कि विल यू मैरी मी, और यूसिंदो कहती है क्या बोल रही हो तुम, प्लीज़ खड़ी हो जाओ।
और यहाँ से सीन कट होता है, कट होकर दिखाया जाता है कि यूसुके रो रहा होता है क्योंकि वो तीनों उसे इग्नोर करके कुछ में ही मतलब बातें कर रहे होते हैं। और तभी यूसुके के पीछे एक बहुत बड़ा जायंट इंसेक्ट आके गिरता है। वो लोग शॉक हो जाते हैं, इतना बड़ा इंसेक्ट क्या, छोड़ो। और इंसेक्ट के अंदर से एक बहुत बड़ा सेंटीपीड निकलता है, जिसको देख के वो चारों इधर जाते हैं। और वो सेंटीपीड ने पूछते और भी छोटे छोटे सेंटीपीड फेंक रहे होते हैं ब्लैक कलर के, और वो घूम फिर के सीधा एनिमी के हेड में रखता है। एनिमी हेडशॉट, खैर चलो। वो वहाँ जाके यूसुके के सर पे रखता है और यूसुके वहीं पर मर जाता है। और वहीं पर दिखाया जाता है कि यूके अपने बचपन को याद में खो गई है। और दिखाई जाती है कि वो कैसे बचपन में एक बीच बनना चाहती थी, एक जादूगरनी बनना चाहती थी, और वो हर तरह के मैजिक को कंट्रोल करना चाहती थी, जैसे कि वो उसका फेवरेट एनीमे जो है कह रहा था। और यहाँ पर वो कहती है कि सुन रही हो, मैं एक कर सकता हूँ। और कह के वो अपने मैजिकल पावर को यूज़ करती है और एक हीट का वंडर आने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता और बस उसका स्टिकी गर्म होता है। और तभी वो सेंटीपीड एक और छोटा सेंटीपीड उड़ के सर पे मारता है और पट्टे से हेडशॉट खा के यूके वहीं पर मर जाती है। कि कासुए बिल्कुल वापस की तरह थे और पीछे पैर के पीछे सब छुप के देख के डर रही है, खैर छोड़ो। और यहाँ पर वापस से जो यूसुके रिवाइव हो जाता है और ज़िंदा होने के बाद एक एक को सबको मारता है। वो जितनी बार छूटता है वो छोटी इंसेक्ट को यूसुके की तरफ, यूसुके सबको पकड़ता है और पकड़ के मारता है। और यूसुके तब सोचता है कि मैं इसे कैसे मारूं। और इस तरह फाइट करते हुए देख के वो दोनों ही इम्प्रेस होती है। यूसिंदो और यूके दोनों ही बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे फाइट करते किसी को नहीं देखा। और यूसुके सोच ही रहा होता है कि वो सेंटीपीड उसकी तरफ दौड़ के आता है और यूसुके वहाँ पर डॉस कर देता है, उसे बच जाता है। और यूसुके सोच ही रहा होता है कि वो बिल्कुल जंप मारता है और एक ब्लाइंड स्पॉट में उसके पीठ के पीछे पकड़ लेता है उसे, और वो सेंटीपीड कुछ नहीं कर पाता। और यूसुके अपने छोटे ब्लेड से एक एक करके सेंटीपीड के सारे पैर जो है वो काट देते हैं। और काटने के बाद कुछ इस तरह का जायंट कीचुआ ऐसा लग रहा है सेंटीपीड। खैर यूसुके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ये सब होने के बाद, और यूसुके कहता है इसे मारने के लिए मुझे एक शॉट चाहिए। और शॉट तो एक ही मेंबर के पास है, और तो कासुए के पास रहता है और जिसका वेपन वो यूज़ कर सकता है। इसके कारण जो है कासुए का हाथ जो है यूसुके पकड़ लेता है, पर वहीं शादी के लिए नहीं, उसे मारने के लिए, और उस सेंटीपीड को मार देता है। और स्टोरी यहाँ से फ्लैशबैक की तरफ चली जाती है। दिखाया जाता है कि कैसे यूसिंदो एक बच्चे के साथ झगड़ा कर रही होती है, झगड़ा नहीं, उसे कूट देती है अच्छी तरह से, और उसकी मॉम आ जाती है। इससे कारण वो वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में जाके बैठ जाती है। तभी उसकी जो है बेस्ट फ्रेंड यूरी आ जाती है और कहती है तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। वो कहती है कि एक बच्चे के साथ मेरी जो है फाइट हो चुकी है। वो उसे समझाती है और समझने के बाद जो है वो दोनों अच्छे रहते हैं। और दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं और पूरे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। पर एक दिन क्या होता है, साविरी अपने टेरिस से जंप करके सुसाइड कर देती है, जिसके कारण जो है सिंधु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और दिखाया जाता है कि रात में जब सो रही होती है तो उसके डैड और अंकल साविरी के बारे में अनाज बक रहे होते हैं उसके सामने, वो अगले घर में सो रही होती है। कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बदसूरत थी और किसी ने उसकी रैगिंग की थी, इसके कारण वो मर गया। और सीन दिखाया जाता है कि साविरी के फिनलैंड में जो यूसिंदो गई होती है, और जब यूसिंदो उसका फेस देखती है, सच कह रहा हूँ मैं भी डर गया था, बहुत डरावना फेस है, उसका फेस बहुत डरावना होता है। और तभी जो है यूसिंदो ड्रीम से उठ जाती है और उठ के देखती है कि ये अपना शर्ट खोल के जो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक मिनट, शर्ट खोल के कौन प्रैक्टिस करता है? यूसुके कहता है कि मैं बहुत धीरे से प्रैक्टिस कर रहा था, क्या तुम उठ गई, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? और देखता है कि यूसिंदो के आंखों में आंसू होते हैं और यूसुके सोचता है कि कॉलेज में ये अनबीटेबल है, पर यहाँ पर रो रही है, मैंने कभी से रोते हुए नहीं देखा। और यहाँ पर सीन कट होता है कि दिखाया जाता है कि यूसिंदो और यूसुके पास में बैठे होते हैं और यूसिंदो यूसुके का हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और यहीं पर जो है एपिसोड 3 एंड होता है। और क्या एपिसोड 4 में दिखाइएगा क्या बोला गया है शायद।
तो मुझे शायद तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है और तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था नेक्स्ट वीडियो में। और रियली सॉरी यार, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब से मुझे जुकाम आया था और बुखार भी आया था। तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दिखाई होगा मेरी वॉइस की वजह से। और ये वीडियो मैंने दूसरी बार रिकॉर्ड की, क्योंकि पहली बार पता नहीं कैसे ग्रीस हो गया और गायब हो गया सब कुछ। पर वैसे मुझे माफ़ करना। और ये वीडियो बहुत लेट है, मुझे पता है। आई एम रियली सॉरी। और तुम लोग मुझे वैसे कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट एनिमे कौन सा चाहिए। और हैप्पी दिवाली तुम लोगों को, ठीक है। आई रियली सॉरी। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट जरूर करना, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। और खैर छोड़ो, कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट एनिमे तुम्हें कैसा चाहिए, किस में चाहिए, ठीक है। मैं तब तक मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।